नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने में पेट को साफ करने वाली 10 अमृत तुल्य औषधियों के बारे में। सबसे प्रथम हम ये देख लेते हैं कि जून का जो महीना है वो आयुर्वेद की दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु का और ऋतु संधि का महीना कहा गया है। इसी महीने में ऋतु संधि आती है, यानी कि गर्मी पूरी होती है और बारिश की शुरुआत होती है। आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश इसी महीने में होता है। इसलिए पूर्व में जो गर्मी हुई है उसके कारण शरीर का जो जल तत्व घट गया है, उसके कारण मल का निस्सरण बराबर नहीं होता है, तो कब्ज होने की संभावना भी इसी महीने में सबसे ज्यादा होती है। तो यदि कब्ज लंबे समय तक रही तो उससे ही पाइल्स या फिर अजीर्ण, एसिडिटी, गैस या जोड़ों के दर्द के जैसी समस्याएं बनी रहती है बारिश में भी। तो ऐसी समस्याओं से बचना है तो उसके मूल रूप जो है वो कब्ज को दूर करना जरूरी है। हम यदि कब्ज को कोई एलोपैथिक लेक्सेटिव लेकर दूर करते हैं तो कब्ज को थोड़े प्रमाण में दूर हो जाती है, किंतु वो सिंथेटिक और केमिकल बेस होने से नुकसान होता है और शरीर को या पेट को उसकी आदत लग जाती है। इसलिए आयुर्वेद में कब्ज को दूर करने के लिए विरेचन नाम का एक कर्म बताया है, जो इसी महीने में यानी कि जून के महीने में करना होता है 3 से 4 बार। उसके लिए जो औषधियां उपयोग में आती है, ये औषधियों की बात हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहली ऐसी औषधि है जो आसानी से पेट को साफ करती है और कोई नुकसान नहीं करती है। ऐसी सर्वप्रथम औषधि है अमलतास। अमलतास की जो सींग होती है वो इसी महीने में पक जाती है, यानी कि गर्मी में पक जाती है तीव्र ताप के कारण। उसको बालू में डालकर वैद्य लोग रखते हैं और उसके बाद 7-8 दिन के बाद निकालते हैं ताकि उसका गुद्दा अच्छी तरह से अलग हो जाए। आप उसको लेकर थोड़ा यदि काटेंगे और प्रयत्न करेंगे तो गुदा अलग हो जाएगा, जो इमली की जैसा आता है। और उसको पानी में घोलकर 2 से 3 चम्मच शरबत जैसा बनाकर सुबह में और 2 से 3 चम्मच शाम को पीने से पेट साफ होता है और एक प्रकार का मृदु विरेचन होता है, जो बच्चे, बड़े, वृद्ध, महिला सब ले सकते हैं। तो एक ये निर्दोष विरेचन का जो औषध है उसको श्रेष्ठ मृदु विरेचक बताया गया है चरक संहिता में। तो ये इसका सेवन जून महीने में तो अवश्य करना चाहिए। मिनिमम 3 बार करना चाहिए, मैक्सिमम पूरा महीना कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है त्रिफला, जो कब्ज को तो दूर करता ही है, साथ साथ में आंखों और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना गया है। चरक संहिता में बताया गया है इसका सेवन भी आप मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम पूरे महीने कर सकते हैं। ये निर्दोष है, इसके लिए इसका सेवन करने में, प्रतिदिन सेवन करने में भी कोई हानि नहीं है। इन दोनों यानी कि अमलतास और त्रिफला को मिलाकर बनाया गया है अमलतास त्रिफला सिरप। यदि आप घर पे लेना चाहते हैं दोनों को मिक्स करके तो ये सिरप के रूप में भी आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर है हरड़। आयुर्वेद में रसायनों में हरड़ की गणना की गई है और हरितकी की जितनी प्रशंसा की गई शायद ही किसी औषधि की गई हो। तो हरड़ वायु का अनुलोमन तो करती है, पेट को साफ भी करती है, साथ साथ अग्नि को प्रदीप्त करती है और पूरे के पूरे त्रिदोष को बैलेंस करती है। ये हरितकी का यानी कि हरड़ का आप पाउडर भी ले सकते हैं, गुटिका यानी कि गोली भी ले सकते हैं। हरितकी में भी अलग अलग आती है, जैसे एरंड भ्रष्ट हरितकी हो गई, गोमूत्र हरितकी हो गई। तो इस प्रकार से आपकी प्रकृति के अनुसार किसी भी रूप में हरड़ का आप सेवन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है मुनक्का, जो श्रेष्ठ आहार द्रव्य है। मुनक्का रात को भिगोकर सुबह क्रश करके उसका पानी लेने से और मुनक्का खाने से पित्त का शमन होता है, शरीर में जल तत्व की आपूर्ति होती है और कब्ज में भी बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए मुनक्का का सेवन इस महीने में बहुत ही अच्छा रहता है। और कब्ज को दूर करने के लिए मुनक्का का पानी जितना पिए, 5-6 चम्मच जितना, आधा कटोरा जितना, उतना वो बेस्ट रिजल्ट देता है। 5वें नंबर पर है इसबगुल। वो एक प्रकार का जीरे के जैसा एक औषधि है जो बहुत जगह पर उपयोग होता है कब्ज के लिए। तो उसके जो दाने आते हैं उसको पानी में भिगोकर या दूध के साथ भी उसको ले सकते हैं। उसकी एक प्रकार की खीर बनाकर भी आप ले सकते हैं। वो भी निर्दोष लैक्सेटिव है, यानी कि पेट को साफ करता है निर्दोष रीति से। तो इसबगुल भी बहुत ही अच्छा औषध है
कब्ज के लिए। छठे नंबर पर है अविपत्तिकर। चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, टेबलेट के रूप में भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये कब्ज को दूर करके पित्त का विरेचन करता है, पित्त को भी निकाल देता है। जो बड़ा हुआ पित्त है वो भी मल के साथ निकलता है अविपत्तिकर का सेवन करने से। और नाम ही ऐसा है कि किसी भी प्रकार की वो विपत्ति नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम अविपत्तिकर है। विपत्ति नहीं करता है, वो विपत्तिकर नहीं है, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है अविपत्तिकर। तो इसका चूर्ण या तो इसकी टेबलेट भी आप सेवन कर सकते हैं पेट को साफ करने के लिए और पित्त का विरेचन करने के लिए। सातवें नंबर पर है आंवला या एलोवेरा का रस या फिर जूस। इसका भी सेवन आप सुबह सुबह 2 से 3 चम्मच कर सकते हैं। जो पित्त की गर्मी के कारण जो पेट में कोई दर्द होता हो, जलन होती हो, एसिडिटी जैसे रोग होते हो, तो ये दूर होते हैं और खास करके पाचन क्रिया को सुधारता है। और पाचन क्रिया यदि अच्छी हो गई तो कब्ज होती ही नहीं है। इसके लिए कब्ज के भी मूल को काटने के लिए पाचन क्रिया में जो काम करना है वो आंवला और एलोवेरा जैसी औषधियाँ करती है। 8वें नंबर पर है दूध प्लस घी। तो दूध और घी का दोनों का समन्वय ऐसा होता है जो पेट साफ करने के लिए उत्तम औषधि बन जाता है। जैसे पहले के काल में ऐसा होता है, जिस गाय का दूध लिया उसी गाय का यदि घी है तब तो ये बहुत अमृत तुल्य कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है तो देशी गाय का दूध और देशी गाय का घी है उसका भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। कैसे लेना है, तो 1 कप या 2 कप जितने गरम गरम दूध में रात को 1 चम्मच देशी गाय का घी डालना है और बराबर हिलाना है ताकि वो दोनों मिक्स हो जाए। उसको मिक्स करने के बाद तुरंत आपको गरम गरम ही लेना है। जितना आप गरम गरम लेंगे उतना सबसे लाभ ज्यादा होगा। तो इसको पीने के बाद दांत की सफाई कर देनी है और उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, सो जाना है। तो इसको लेने से पेट साफ हो जाता है, कोई हानि नहीं होती है। और खास करके जो कोई औषधियों के कारण किसी को यदि औषधियाँ सूट न हो रही हो, ऐसा यदि टेंडेंसी हो किसी का, या फिर वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, या कोई रोग के कारण जिसको कब्ज हुई हो, कोई विशेष अवस्था में कब्ज हुई हो जैसे कि गर्भावस्था में, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही उत्तम रहता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन को आप प्रतिदिन भी ले सकते हैं, किंतु 3 या 4 बार तो लेना ही चाहिए। तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं दूध और घी का। 9वें नंबर पर है सनाई पत्ती, जो आयुर्वेद की एक औषधि है, जो ज्यादातर जहां पर ज्यादा कब्ज रहती हो, कब्ज का ऐसा बन गई टेंडेंसी बन गया हो, कम पानी पीते हैं, या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है जिसमें मल को निकालना जरूरी होता है, वहां सनाई पत्ती अमृत तुल्य कार्य करती है। जहां और औषधियां कब्ज नहीं मिटा पाती है, मृदु विरेचक औषधियां जहां काम नहीं कर पाती है, वहां सनाई पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो वो सनाई पत्ती सीधी लेने से तो डायरिया होने की संभावना होती है या फिर जल तत्व बाहर निकलने की भी संभावना होती है। इसलिए इसके सनाई पत्ती वाला एक चूर्ण बनता है जो और औषधियों का भी कॉम्बिनेशन बने, उसका नाम है कोष्ठ शुद्धि चूर्ण। तो कोष्ठ शुद्धि चूर्ण लेने से सनाई पत्ती का लाभ मिलता है और उससे जो नुकसान है उससे भी हम बच जाते हैं। तो ये कोष्ठ शुद्धि का जो विरेचन है, जो सनाई पत्ती से युक्त होता है, उसका भी 3 या 4 बार आप विरेचन ले सकते हैं इसी महीने में। 10वें नंबर पर है एरंड तेल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी दूध के साथ, गाय के दूध के साथ 1 चम्मच डाल के, अथवा तो ऐसे ही गरम गरम पानी के साथ उसको 1 या 1.5 चम्मच डाल के ले सकते हैं सुबह या रात में। वो भी क्या करता है, वो आंत्र को बिना नुकसानी पहुंचाए उसकी सफाई करता है। आंत्र के दीवार में जो मल जमा होता है उसको आसानी से कैस्टर और निकाल देता है। कैस्टर और चिकना होने के कारण कभी कभी लेने में तकलीफ होती है, इसलिए उसको गरम गरम दूध के साथ या गरम पानी के साथ लिया जा सकता है ताकि वो चिपके नहीं, और उसका थोड़ा स्वाद इसका होने के कारण उसके बाद कोई मीठी औषधि या तो फिर खड़ी शक्कर जैसी औषधियां लेने का भी प्रचलन है। तो ये जो 10 औषधियां बताई उसमें से 2 या 3 का
क्रम से सेवन करने से, बार बार सेवन करने से विरेचन होता है। और आप निश्चित करते हैं कि आपको कितने विरेचन की ज़रूरत है। 3 विरेचन तो मिनिमम करने हैं, ज़्यादा विरेचन भी आप इस महीने में कर सकते हैं। यदि किया तो शरीर में से मल निकल जाएगा, मल के साथ साथ जो टॉक्सिन्स है वो भी निकलेंगे और इससे हमारा शरीर शुद्ध होगा। तो आगे आने वाली जो ऋतु है बारिश की, उसमें वात का प्रकोप नहीं होगा और हम वात के 80 प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। तो इसका सेवन निर्दोष है, तो सभी लोगों को ये आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए।